ओके, तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं सभी को इस डी5 टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं इस जिम संकल्प के माध्यम से जो जिम वेबिनार होती है। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं हरिनारायण विश्वकर्मा आपका वेलकम करता हूं इस जिम वेबिनार में। और आज हम लोग जानेंगे इस सिस्टम के बारे में। तो आज हमारा जो सिस्टम है मेटाफोर्स, ये काम करता है एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी तक का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम एक एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का डेटा सर्वर होता है, एक प्रकार का कह सकते हैं स्टोरेज करने की जगह होती है, जहां पे किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरह के डेटा को आप वहां पे सिक्योरली रख सकते हैं। आपकी डेटा इतनी पावरफुल हो जाती है कि आपकी डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आपकी डेटा वहां पे 100% सिक्योर हो जाती है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर जब भी कोई प्रोजेक्ट को अपलोड किया जाता है, तो वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से 100% डिसेंट्रलाइज हो जाती है, यानी कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। वो प्रोजेक्ट स्वतंत्र हो जाता है। डिसेंट्रलाइज समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेंट्रलाइज क्या होती है। अभी तक जितनी भी वर्ल्ड में कंपनियां हैं, जहां पे कोई ना कोई उसे चलाने वाला मालिक बैठा हो, कोई ना कोई चलाने वाला एमडी सीएमडी हो, वो सभी के सभी कंपनियां सेंट्रलाइज होते हैं। जिसका अधिकार किसी एक खास व्यक्ति के पास होता है, वो सभी के सभी कंपनियां सेंट्रलाइज होते हैं। और अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज की, उसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है, इसे ऑपरेट करने वाला कोई नहीं होता है, इसके ऊपर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। ये सभी के सभी जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होती है, तो वो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हो जाती है, यानी कि ये स्वतंत्र प्रोजेक्ट होता है, इसके ऊपर कोई भी खास पीपल का अधिकार नहीं होता है। तो आज हमारा भी प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है पूरी तरीके से, और डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो आज हम स्वतंत्र हैं। इसी डिसेंट्रलाइज में हमारा प्रोजेक्ट आता है मेटाफोर्स, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है, और ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, offering a wide range of products and activities that bring the world of finance and virtual reality together। यानी कि यहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटीज होगी जो आने वाले कुछ दिनों में एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट होगी, जहां पे आप एक दूसरे के साथ मिलकर के, एक साथ मिलकर के वहां पे हर एक एक्टिविटीज को कर सकते हैं। हमारा मोटो भी यही है कि एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट हो जहां पे खुद की रूल्स हो, खुद की रेगुलेशंस हो, खुद की लॉ हो वहां पे, और ये सारी चीजें आप खुद से कर सके वहां पे। ईच एवरीथिंग जो आप रियल लाइफ में करते हैं, वो सभी वहां पे आप कर पाए उस वर्चुअल वर्ल्ड में। और यही हमारा एक मोटो है, यही हमारा उद्देश्य है इस मेटाफोर्स का। आगे मैं बात करूं, मेटाफोर्स की स्टार्टिंग जो हुई थी, वो हुई थी 28 जून 2022 को। इस सिस्टम के जो क्रिएटर हैं, उनका नाम है मिस्टर डाडो ओखोटनिको। ये है रसिया से, जिन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया है। ये बिजनेस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेटाफोर्स का ये रोडमैप है जो हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आइडिया डेवलपमेंट होने के बाद टेक्टाइल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। दूसरी प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुई वो रॉयल्टी एनएफटी के नाम से हुआ। फिर यूनाइटवर्स, फोर्स कॉइन, और फिर मार्केट प्लेस आई। और अभी फिलहाल यहाँ पे टेक्टाइल गुड्स आने वाला है, जो कि अपकमिंग है। कुछ दिनों में टेक्टाइल गुड्स भी आ जाएंगे, यानी कि आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होंगे। आप आसानी से सेल कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार से, और उसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। मेटावर्स, माना, बूस्ट, गेम जोन, ओवर रियल, ये सभी के सभी प्रोजेक्ट अभी कमिंग सून है, ये आने वाले हैं। यानी कि आने वाला टाइम में आपको एक बेहतर लेवल का और एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट मिलता रहेगा इस मेटाफोर्स के अंदर। तो अभी अच्छा मौका है आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करना, जो कि स्टार्ट करके अभी भी आप यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, तो बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट या फिर टोकन पॉकेट। डी एप्स होते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होते हैं। इनको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपकी आईडी क्रिएट होती है। यहाँ पे आईडी क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो यहाँ पे इनकम होती है वो होती है डॉलर के रूप में, और उसे अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए हमें एक्सचेंजर का इस्तेमाल करना होता है, जहां पे हम पैसों को एक्सचेंज करते हैं और फिर हमारे बैंक में कन्वर्ट होती है पैसे, यानी कि हमारे बैंक में आती है। ये एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बाइनांस, जेपे, और भी ऐसे 100 से अधिक एप्लीकेशंस हैं, जहां पे आप केवाईसी करके आप अपने पैसे को अपने बैंक में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, चूंकि यहाँ पे केवाईसी की आवश्यकता होती है।
आगे मैं बात करूंगा जो हमारा सबसे पहला ये कह सकते हैं प्रायोरिटी जो है वो है इस बिजनेस को स्टार्ट करना, कि हम स्टार्ट कितने से करें, ये अमाउंट क्या हो सकती है। तो हमारे पास कुछ ये अमाउंट बनी हुई है, यानी कि पैकेज बना हुआ है टीम संकल्प के माध्यम से। ये है यहाँ पर कि पहली पैकेज है यहाँ पे $75 का, साथ में ट्रांजेक्शन फी लगती है मैट्रिक के रूप में। तो आपका यहाँ पे 4 लेवल से, यानी कि पहली लेवल से, यानी कि पहली प्रोजेक्ट में आप 4 लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास पैकेज है $155 का है, और यहाँ पे 5 लेवल से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपके 2 प्रोजेक्ट में एंट्री हो जाती है। 5 लेवल के साथ साथ टेक्सटाइल में आपको एनएफटी मिलती है, और साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट का फायदा मिलता है, वो है एमएफसी यानी कि मेटाफोर्स कॉइन। ये है चौथा पैकेज हमारे पास, जिसका प्राइस है $415। और यहाँ पे आप एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस है आपकी, और यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपकी इनकम भी बेहतर होती है, और आपको साथ ही साथ एनएफटी तो मिलती है, साथ ही साथ आपको फोर्स फंड भी मिल जाती है। डाई के रूप में जो हम लोग यहाँ पे डाई जो है उसको हम लोग इनकम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेवल को एक्टिवेट करने में भी करते हैं, और मैट्रिक कॉइन जो है ये इस्तेमाल होती है ट्रांजेक्शन फी के लिए। तो ये है। आगे मैं बात करूंगा जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा, वो है टेक्सटाइल मार्केटिंग। ये हमारा पहला एंट्री पॉइंट है, और यहां से हमारी इनकम जनरेट होती है। इस टेक्सटाइल प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि पहली प्रोजेक्ट के अंदर, हमें कुछ इस तरह का 2 लेवल्स मिलते हैं, जिसे कहते हैं S6 और S3। S6 और S3 में अंतर क्या है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ये पहली ऑर्बिट हुआ और ये दूसरी ऑर्बिट हुआ, और ये दोनों ऑर्बिट में 6 स्पॉट बने हुए हैं। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं 6 स्पॉट बना हुआ है, इन्हीं से आपकी यहाँ पे इनकम जनरेट होती है। ये पहली लेवल क्रिएट करता है, ये दूसरी लेवल क्रिएट करता है। इन दोनों लेवल से यहाँ पे आपकी इनकम जनरेट होती है। यहाँ पे 2 लेवल का ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे इनकम कम्स फ्रॉम सेल्फ पार्टनर अपलाइन एंड क्रॉस लाइन के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे जो आपको टोटल प्रॉफिट होती है वो 300% की होती है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉफिट है। अगर मैं S3 की बात करूं तो यहाँ पे सिंगल लेवल का ये स्लॉट्स है, यहाँ के लेवल है, और यहाँ पे जो आपकी प्रॉफिट होती है वो 200% की होती है। अब इन दोनों को मिला करके हमारे पास जो टेक्सटाइल प्रोजेक्ट के अंदर जो लेवल हैं वो है 12। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इधर के जो भी है लेवल वो है S3, और इधर के जो भी लेवल है वो है S6। S6 और S3 में बेसिकली अंदर जो है आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे जो लेवल है उसकी अपनी अपनी प्राइस है। पहली लेवल है उसकी प्राइस है $5 यानी कि 5 डाई, दूसरी की है 10 डाई, फिर 20 डाई, 40, 80, 160, ऐसे करते हुए ये लेवल बढ़ता गया है, वैसे वैसे उसकी प्राइस भी बढ़ती गई है। यानी कि हर एक लेवल की प्राइस पहले वाली लेवल से दुगनी होती गई है, जो कि 12 टाइम्स तक ये डबल होती आई है। अब इन्हीं के माध्यम से आपकी यहाँ पे इनकम जनरेट होती है, और इन्हीं से आपकी प्रॉफिट फास्ट तरीके से आती भी है। आगे मैं बात करूंगा यहाँ से इनकम कैसे होगी। तो अब अगर यहाँ पे सपोज करें आपने पहली लेवल से इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, पहले जो यहाँ पे लेवल मिलती है वो S6 वाली मिलती है, फिर S6 वाली मिलती है, और तीसरी मिलती है यहाँ पे S3 वाली। अब अगर आपने काम किया, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो हर एक व्यक्ति की स्टार्टिंग होगी यहीं से। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनकम कहाँ से होती है, तो इन 4 लोगों के काम करने से इनकम होती है, जैसे सेल्फ हो गया, डाउनलाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन के माध्यम से इनकम होती है। अब सब लोगों ने मिलकर काम किया यहाँ पे, जैसे आपने शुरुआत किया, ये आपकी यहाँ पे लेवल एक्टिव हो गई, यानी कि ये आईडी आपकी यहाँ पे जनरेट हुई, तो ये जगह आपकी हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही कोई व्यक्ति आते हैं इन चारों के काम करने से, तो ये जगह भर जाएगी, क्योंकि जब कोई आएगा तो वो दिखना चाहिए कि वो आपके माध्यम से कनेक्ट हुआ है, फिर किसी और के माध्यम से कनेक्ट हुआ है, तो ये जगह यहाँ पे भर जाएगा। यहाँ भी कोई व्यक्ति आता है और वो भी $5 से इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ये भी जगह भर जाएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पे जो रेड बॉल आपको दिख रहा है, रेड सिंबल दिख रहा है, वहां से आपकी इनकम जनरेट नहीं होती है, क्योंकि वो किसी ना किसी को आपकी कमेटी में ही चला जाता है। लेकिन हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके माध्यम से आया हो और नहीं भी आया हो, क्योंकि यहाँ पे 4 लोगों से आपकी इनकम जनरेट हो रही है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पे सेकंड लेवल में आता है और इस बिजनेस को स्टार्ट करता है $5 से, आपके इंस्टेंट यहाँ पे $5 की इनकम हो जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ भी कोई व्यक्ति आएंगे, इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे $5 से, और फिर से आपकी यहाँ पे $5 की इनकम हो जाती है। यहाँ भी कोई व्यक्ति आते हैं, जगह भरेगा, और फिर से $5 की यहाँ पे इनकम हो जाती है। और यहाँ पे आखिरी स्पॉट में जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, ये फिर से ये वाली इनकम जो है किसी ना किसी अपलाइन को चला जाता है, और अपलाइन को इनकम जाते ही आपकी जो लेवल है
आपकी जो स्लॉट है वो पुनः रिसाइकल हो जाती है, यानी कि वो खाली हो जाता है। और खाली होने का मतलब ये है कि ये वाली जो लेवल है वो पुनः ब्लैंक हो जाएगा, जैसे शुरुआत में आपको मिला था वैसा ही मिल जाएगा, और फिर से यहाँ पे खाली होगी, फिर से भरेगी, और फिर से आपकी यहाँ पे इनकम जनरेट हो। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि मेटाफोर सिस्टम कहता है कि आप अगर बड़ा इनकम करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप बड़े लेवल तक जाइए, आपकी बड़ी इनकम होगी। अगर आप जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिस्टम खुद भी आपको आगे बढ़ाना शुरू करता है। ये क्या करता है, तो यहाँ से आपकी जो प्रॉफिट हुई थी $5 की, यहाँ से प्रॉफिट हुई आपके $5 की, और यहाँ से आई $5 की, यानी कि $15 की आपकी प्रॉफिट हो जाती है। सिस्टम कहता है कि आपने जो पैसे लगाया था वो आपकी वापस हो गई है, लेकिन जो प्रॉफिट आपकी यहाँ पे हुई वो दोनों आपको लेने से पहले एक बार सिस्टम चेक करता है कि आपने सेकेंड लेवल को एक्टिवेट किया है कि नहीं किया है। अगर आपने सेकेंड लेवल को एक्टिवेट किया होगा तो ये अमाउंट आपके वॉलेट में चला जाएगा, और अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया होगा तो इन दोनों के अमाउंट को सिस्टम होल्ड करेगा, यानी कि $10 को होल्ड करेगा, और इसी अमाउंट को आगे फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट लेवल में, यानी कि $10 से यहाँ पे इस लेवल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ना चाहते हुए भी आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 2 लेवल हो जाती है, और अब यहाँ से $5 तो आपकी इनकम आ ही रही थी, अब आपकी यहाँ से $10 भी आना शुरू हो जाएगा, यानी कि $10 की भी इनकम शुरू हो जाएगी। ये कैसे होगा, तो जैसे सिस्टम ने आपको होल्ड किया, आपको यहाँ पे लाया, ठीक वैसे ही वो सभी को होल्ड करेगा बारी बारी से, और सबको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, इनकम नहीं मिलेगी, यहाँ भी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ आता है, इंस्टेंट आपको फिर से $10 की इनकम हो जाती है। यहाँ भी कोई व्यक्ति आएगा, फिर से $10 की इनकम होगी, यहाँ कोई आता है, फिर से $10 की इनकम होगी। इस तरीके से फिर से आपको यहाँ पे आपके पैसे वापस हो जाती है, और फिर से $20 की यानी कि $20 की प्रॉफिट होती है। सिस्टम एक बार फिर से चेक करता है कि आपने नेक्स्ट लेवल को एक्टिवेट किया है कि नहीं किया है। अगर आपने किया होगा तो ये पैसे आपके वॉलेट में, अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया होगा तो इसे होल्ड करके आगे बढ़ा देगा। ऐसे ही करते हुए फिर से यहाँ पे कोई व्यक्ति आएगा, ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगी, यानी कि बार बार यही स्लॉट रिसाइकल होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, खाली होता रहेगा, और आपकी इनकम आती रहेगी। अब यहाँ पे आप आते हैं S3 के अंदर। S3 में उन्हीं लोगों से आपकी इनकम होती है जो डायरेक्ट आपके पार्टनर होते हैं, यानी कि जिनको आपने डायरेक्ट इस बिजनेस में लाया होगा, वो यहाँ आएंगे, और जैसे ही यहाँ पे आते हैं, यानी कि वो अपने तीसरे लेवल को एक्टिवेट करते हैं, इंस्टेंट उनको आने से यहाँ पे आपकी $20 की इनकम हो जाती है। यहाँ भी आने से उनकी $20 की इनकम होगी, और जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पे आएंगे, ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगी, यानी कि खाली हो जाएगी। क्योंकि खाली होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इतने ही जगह पे हमारी इनकम जनरेट होती है, तो ये घर बार बार खाली होती है, भरती है, और यहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती रहती है। सिस्टम एक बार फिर से चेक करेगा आपने चौथी लेवल को बाय किया है कि नहीं किया है। ऐसा ही होल्ड करते हुए सिस्टम आगे आपको बढ़ाते हुए एक ना एक दिन 12वीं लेवल पे आता है, जिसकी कीमत है $10,240। अगर इसे 93 का करंट प्राइस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आती है 9,52,320। अगर आप यहाँ पे 12वीं लेवल पे आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम ने आपकी ये जो लेवल है 11वीं लेवल, यहाँ तक आपके साथ लोग आए होंगे और सिस्टम ने यहाँ पे होल्ड किया होगा, फिर आपको यहाँ पे लाया। अगर होल्ड किया है इसका मतलब कि यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जब अवेलेबल हैं लोग, अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर आपने ही काम किया मेटाफोर्स के अंदर और आपने 5 से 6 लोगों को यहाँ पे लाने में सक्षम हो गए, तो सिस्टम उनको भी आगे ले जाएगा। जैसे ही यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, आपकी इंस्टेंट प्रॉफिट होती है 9 लाख रुपए की। दूसरा व्यक्ति यहाँ से यहाँ आता है, फिर से आपको प्रॉफिट होती है 9 लाख रुपए की, यानी कि $10,240 की। ठीक तीसरा व्यक्ति यहाँ से यहाँ आता है, ये स्लॉट रिसाइकल हो जाती है, यानी कि पुनः खाली हो जाती है। फिर से चौथा व्यक्ति को अपग्रेड करता है सिस्टम यहाँ पर, और फिर से आपकी यहाँ पर 9 लाख रुपए यानी कि $10,240 की इनकम होती है। और फिर से यहाँ पे पांचवा व्यक्ति आता है, और फिर से आपकी यहाँ पे 9 लाख रुपए की इनकम होती है, यानी कि $10,240 की। और पांचवें व्यक्ति से स्लॉट पुनः रिसाइकल हो जाती है, सॉरी छठे व्यक्ति से स्लॉट पुनः रिसाइकल हो जाती है। अब यहाँ पे टोटल अगर इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ये राउंड फिगर में लगभग आती है 36 लाख रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। 36 लाख रुपए अर्निंग करना लोगों का सपना होता है। लोगों के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है, लेकिन आसानी से आप मेटाफोर्स के अंदर 5 से 6 लोगों के साथ बिजनेस करके आप 12वीं लेवल पे लाने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो ये इनकम बहुत ही आसानी से हो जाती है। और ये भी इनकम 36 लाख रुपए आपको सिर्फ 12वीं से हो रही है। अभी ना तो मैंने इसकी इनकम बताया है, ना तो इसकी बताया है। अगर सबको कैलकुलेट करेंगे तो ठीक उसकी 50% यहाँ से इनकम जनरेट होगी। ऐसे करते हुए जितनी इनकम आपको अभी तक यहाँ तक हुई है उसको मिलाते हुए फिर से उतना ही इनकम हो जाएगी। तो ये है हमारा पहला प्रोजेक्ट
जो कि कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से जो भी इनकम होती है वो फास्ट तरीके से इंस्टेंट आपके वॉलेट में सेम उसी टाइम में चली जाती है जिस समय आप काम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है रॉयल्टी एनएफटी। ये रॉयल्टी एनएफटी लोगों का सपना होता है कहीं से इनकम करना, ऐसी इनकम जहां पे आप काम ना करें तो भी आपके पैसे आती है और ये चीजें संभव है, जो कि इसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो ये मेटाफोर्स के अंदर आपको पैसिव इनकम ही मिलती है, जो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप काम ना करें तो भी एक बेहतर इनकम यहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाता है। और आज कई लोग हैं, यहाँ पे लाखों लोग हैं जो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं मेटाफोर्स के अंदर। यानी कि मेटाफोर्स में अगर आप आते हैं तो एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि एक सर्टेन टाइम के बाद हो सकता है कि आप काम ना करें तो भी आप एक बेहतर इनकम आपके पास जाती रहेगी। ये इनकम कैसे होती है, क्या करना होता है, कितना मिलता है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7 लेवल्स बने हुए हैं और ये एनएफटी के माध्यम से यहाँ पे रॉयल्टी आपको मिलती है। एनएफटी यहाँ पे पहली जो एनएफटी है उसका नाम है एक्टिवेटर, और अगर एक्टिवेटर एनएफटी आपके पास रहेगा तो आपको मिलेगी 10%, सुपरवाइजर रहेगा तो 11%, मैनेजर है तो 12%, प्रो मैनेजर है तो 13%, पेसेस्टर हैं तो आपको मिलेगी 14%, अम्बेसडर हैं तो आपको मिलेगी 15%, और अगर मिलीनियर्स क्लब मेंबर हैं तो आपको मिलेगी 25%। ग्लोबल टर्नओवर का 30% अमाउंट निकाला जाता है और सभी कमेटी में यानी कि जितने भी लोग अचीवर्स होते हैं रॉयल्टी वाले सभी को बराबर बांट दिया जाता है। तो ये है रॉयल्टी इनकम, जो कि बहुत बिगेस्ट अमाउंट आपको मिलेगी आने वाले टाइम में, जो कि 25% बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो कि इन फ्यूचर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसे लेने की क्राइटेरिया जो है बहुत ही आसान है। 3 स्टेप में आप रॉयल्टी को पूरा कर लेते हैं, यानी कि रॉयल्टी एनएफटी को। पहले स्टेप्स है कि मैंने जो टेक्टाइल प्रोजेक्ट आपको बताया वहां पे कम से कम आपकी 5 लेवल होनी चाहिए। ये वाले जो लेवल मैंने बताया यहाँ पे 5 लेवल होनी चाहिए। टेक्टाइल के अंदर आपको एक 0 लेवल की एनएफटी मिल जाती है। और अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं बताने वाला हूँ जिसका नाम है यूनाइट वर्स। इस यूनाइट वर्स के अंदर क्या होगी कि यहाँ से आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम मिलेंगे। वहां पे कम से कम 3 टीयर को बाय करना होता है, यानी कि 3 टीयर को एक्टिवेट करना होता है। इसे जो स्टेप्स हैं, इसी टीयर को एक्टिवेट करने पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी के माध्यम से यानी कि जब आपके पास 3500 एनर्जी हो जाती है, इस एनर्जी से आप इस एनएफटी को रिचार्ज करते हैं, यानी कि इसको अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो आपकी रॉयल्टी में एंट्री हो जाती है और ग्लोबल टर्नओवर का 10% आपको मिलना शुरू हो जाता है, जो कि एक्टिवेटर के रूप में मिलता है। इस तरीके से आप जितने बड़े लेवल को अचीव करते जाएंगे आपकी इनकम भी रॉयल्टी वाली बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा आता है जिसका नाम है यूनाइट वर्स। यूनाइट वर्स मार्केटिंग प्लान है। यहाँ पे भी हमारी इनकम बहुत ही शानदार तरीके से और इंस्टेंट होती है। यहीं से आपकी दूसरी और तीसरी प्रोजेक्ट में एंट्री होती है और यहाँ से इस वेस्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ से भी इंस्टेंट इनकम होती है। आप होंगे यहाँ पे, आप पे नीचे एक ऑर्बिट होगी जिसमें 2 लोग होंगे, दूसरे ऑर्बिट में 4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 16 होंगे और फिर 32 होंगे, यानी कि 32 होंगे, जो कि टोटल अगर काउंटिंग करेंगे तो टोटल यहाँ पे 62 पीपुल आते हैं, यानी कि 62 लोग आते हैं। और इन सभी से आपकी यहाँ पे इनकम प्रॉपर तरीके से होती है। इनकम कितनी होती है तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके कमेटी में यहाँ पे आते हैं। जो भी यहाँ पे आपके सर्कल में आता है, जो भी आपके लेवल में आता है, उस हर एक व्यक्ति से आपको 15% की कमीशन मिल जाती है। अब यहाँ पे सपोज करेंगे, यहाँ पे आपने अगर इस बेस को स्टार्ट किया और टीयर को एक्टिव किया और आपके मतलब से ये व्यक्ति आता है जिसको ए कहते हैं। अगर ए आया तो ए चूंकि आपके सर्किल में आया इसलिए आपको उससे मिलेगी 15%, चूंकि ये पहले लेवल पे आया 15% मिल जाती है। अब चूंकि ए को आपने लाया था इसलिए आपको इससे मिलेगा 10% एक्स्ट्रा एडिशनल मिलेगा इनकम। अब अगर ए ने बी को लाया तो ये फिर से आपके दूसरे लेवल पे आ गया तो आपको फिर से मिल जाती है यहाँ पे 15%। अगर बी को ए ने लाया है तो इससे फिर से आपको मिलेगी 7% एडिशनल। अब अगर बी ने सी को लाया तो फिर से आपके तीसरे लेवल में आती है, यहाँ पर फिर से आपको 15% की इनकम मिल जाती है। अब अगर सी को बी ने लाया है तो इससे आपको फिर से एडिशनली यहाँ पे 4% की इनकम हो जाती है। अब अगर सी ने डी को लाया तो फिर से आपकी चौथे लेवल पे आती है, यानी कि फिर से 15% मिल जाती है। और डी को सी ने लाया तो आपको एडिशनली फिर से आपको 4% मिल जाता है। अब अगर डी ने किसी और को लाया तो आपके सर्किल में होती है, यानी कि 5वीं लेवल पे फिर से आपको यहाँ पे 15% की कमीशन यानी कि इनकम मिल जाती है। टोटल अगर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से यहाँ 5 लेवल तो आपकी यहाँ पे आती है 75%, और यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो आपको मिलती है 25%, यानी कि 25% यहाँ और 75% यानी कि 100% यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।
तो टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल कमीशन आती है हर एक स्ट्रक्चर से यानी कि हर एक आईडी से, वो आती है 930% की, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉफिट जनरेट करती है। आगे मैं बात करूंगा इस टीयर को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे 9 टीयर्स बने हुए हैं और ये 9 टीयर को आप अगर 9 टीयर को आप बाई करेंगे तो यहाँ पे उसकी अमाउंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बदले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है यहाँ पे फोर्स कॉइन, और साथ ही साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है एनर्जी। यहाँ पे अगर आप आते हैं पहले टीयर को एक्टिवेट करते हैं तो आपको देना पड़ता है मिनिमम $100, तब आपको उस अकॉर्डिंग करंट प्राइस के हिसाब से आपको फोर्स कॉइन मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 50% एनर्जी मिलती है। ये वही एनर्जी है जहां से आपको रॉयल्टी मिलती है, जिसको जमा करने से रॉयल्टी मिलती है। सेकेंड लेवल को आप एक्टिवेट करेंगे, $200 की कीमत है। आपकी जो कॉइन है करंट प्राइस के हिसाब से वो दुगना हो जाएगी, और एनर्जी भी आपको 50% मिल जाएगी, यानी कि 100 मिल जाएगा। अगर $400 वाली आप एक्टिवेट करते हैं टीयर को, जिसकी कीमत $400 है, यहाँ से भी आपकी कॉइन करंट प्राइस के हिसाब से दुगना हो जाएगा, और आपकी एनर्जी 50% मिल जाती है, यानी कि 200 एनर्जी। अब इस एनर्जी को धीरे जमा करते हुए जिस दिन आपने 3500 एनर्जी को पूरा कर लिया, आपकी रॉयल्टी में एंट्री हो जाती है और आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाता है, जो कि ग्लोबल टर्नओवर का 10% मिलना शुरू हो जाता है। ये रॉयल्टी आपको बहुत आसानी से मिलेगी अगर इस स्टेप को आपने फॉलो कर लिया, पूरा कर लिया तो। अब इसी में हमें जो प्रॉफिट मिलती है वो फोर्स कॉइन का, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा आता है वो है फोर्स कॉइन, यानी कि मेटा फोर्स का ये फोर्स कॉइन है प्रोजेक्ट। और अगर मैं फोर्स कॉइन की बात करूं तो फोर्स कॉइन बिल्कुल बाकी कॉइन की तरह ही काम करेगा आने वाले टाइम में, और इसलिए काम करेगा क्योंकि मेटाफोर्स के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो ये सभी प्रोजेक्ट में फायदा आपको देगी मेटाफोर्स कॉइन। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी यूटिलाइज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर होगी तो इसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी। टोटल जो फोर्स कॉइन की सप्लाई है वो है 46,81,14,286 कॉइन है टोटल, कह सकते हैं पूरी कम्युनिटी में। और अभी तक मेटाफोर्स की कम्युनिटी में लगभग 17 लाख प्लस लोग हो चुके हैं, और ये कॉइन बहुत तेजी से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इवन बहुत ही कम कॉइन अब बच गए हैं। अब इस कॉइन को लेने के 3 तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, जो कॉइन सेट के माध्यम से यानी कि टीयर के माध्यम से। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं कॉइन लेने के लिए, तो अगर वो आता है आपके नेटवर्क में तो उससे भी आपको प्रॉफिट होती है, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है। 15%, 10%, 4% और 7% उस हिसाब से आपको मिल जाती है। और तीसरा है यहाँ पे बायबैक के रूप में, यानी कि जो टीयर को आप एक्टिवेट करते हैं कॉइन लेने के लिए, उस टीयर को एक्टिव रखना पड़ता है। हर महीने उसे एक्टिव रखने के लिए एक्सटेंशन करने की आवश्यकता होती है, और जो एक्सटेंशन करने में कॉइन जो आपको मिलती है उस कॉइन को आप अपनी मर्जी से परचेज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जहां से आप फोर्स कॉइन को ले सकते हैं। अब इन फ्यूचर यहाँ पे फोर्स कॉइन की डिमांड बढ़ने का कारण ये होगा कि हर दिन मेटाफोर्स की कम्युनिटी में हजारों लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और जब 1000 लोग आएंगे तो इस कॉइन को हर लोग लेना चाहेगा, हर लोग एक्वायर करना चाहेंगे। और चूंकि कॉइन की सप्लाई लिमिट होने की वजह से एक ऐसे सर्टेन टाइम के बाद कॉइन मिलना बंद हो जाएगा, तो लोगों के पास इस कॉइन को लेने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। तो जिनके पास ये कॉइन होगा उनके पास ही मात्र विकल्प होगी इस कॉइन को देने का। तो जैसे से इसकी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि इसकी यूटिलाइज बढ़ेगी कॉइन की, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब कम्युनिटी बड़ी होगी तो डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो फर्स्ट कॉइन लिमिट सप्लाई होने की वजह से इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक बार ऐसा आएगा कि जिन्होंने भी कॉइन को अपने पास संभाल के रखा है, आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है ये कॉइन। तो आप इस कॉइन को अगर आपने खरीदा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदा है तो आप इसको जल्दी से एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी आपके हिस्सा में मिलेगा वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट साबित हो सकता है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। आपको आई होप समझ में आ गई होगी सारी चीजें। अगर फिर भी समझ में नहीं आई होगी तो जिनके माध्यम से आप इस मीटिंग में आज कनेक्ट हुए हैं, एक बार उनसे आप बातें करेंगे, समझने की प्रयास करेंगे, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ये चैनल मिलेगा, यूट्यूब चैनल है झलक जोन के नाम से। आप यहाँ पे आकर के इसका वीडियो आप देख सकते हैं, आपको सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने पेशेंस बना के सुना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।